हेलो बच्चों, ये क्लास 10 का पेपर है बेसिक। 4 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ था। ये सीरीज मैच कर लीजिएगा। उसका सॉल्यूशन है JSK/2 सेट 4, पेपर कोड है 430/2/4। ये ऊपर पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है मैथमेटिक्स बेसिक है। टर्म 1, मैक्सिमम मार्क 40, टाइम 90 minutes। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेक्शन ए। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन सेक्शन ए में अटेम्प्ट करनी है। ये बेसिक का है तो पहला क्वेश्चन बेसिक जैसा ही है। SCF निकालने के लिए बोल दिया 92 152 का, तो 4 आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल BC, ये BPT थ्योरम पे बेस क्वेश्चन है और लेंथ ऑफ EC निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, पूरे में देखिएगा तो 4/6 इक्वल टू 5/x। सॉल्व कर दे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 7.5। क्वेश्चन नंबर 2 में बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस आर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है सर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये वैल्यू पुट करिएगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4, tan 45 और cos 60 की वैल्यू बोला निकालने के लिए। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3/4। पॉइंट x1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 0 to 0। ये मतलब क्वेश्चंस बोल रहा है कि ये पॉइंट है x1, ये x और ये 1 इक्विडिस्टेंट है 0 0 से, 0 0 और 2 0 से। ये दोनों बराबर दूरी पे है, मतलब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर है। दोनों डिस्टेंस को सॉल्व करिएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मान लें इसको मैं P बोला, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये हो गया मेरा AP इज इक्वल टू BP। बहुत साइड स्क्वायरिंग कर दें और डिस्टेंस निकाल लें, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। 2 पॉइंट्स आर टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, दो कॉइन को टॉस किया और प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड, इसकी कंडीशन हो जाएगी, दो कॉइन को टॉस करिएगा तो HH TT HT HT, ये 2/4 हो जाएगा। ये दोनों बात हो गई। 2/4 मतलब 1/2 इज आंसर। सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। सबटेंड एन एंगल थीटा एट सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला। क्लास 10 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क 22 बाय सर्कमफेरेंस 2 pi r इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू पुट कर दें, आर की वैल्यू 21 पुट कर दें, आंसर आ जाएगा आपका थीटा की वैल्यू 60। क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हैविंग सम इन प्रोडक्ट ऑफ इज 5 and 0। इसको जब सॉल्व करेगा तो ये वैल्यू निकलती है x स्क्वायर माइनस 5x, x स्क्वायर माइनस 5x आंसर आता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी
क्रिएट होते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 तो कोई ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ध्यान से देखें 2 से इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू पकड़ा गई, मतलब आंसर यही हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x। किसी कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करें इनटू ये पॉलिनोमियल लिखा तो पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट टर्म डाला जाता है, तो यही कांस्टेंट टर्म 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है 0.65, तो 1 में से इसको माइनस कर दे, 1 माइनस 0.65, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1, 1 में से माइनस करिएगा 0.35 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है और दोनों का रेशियोज गिवन है और एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। एरिया सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मतलब 9/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, इसका जीरो निकालने के लिए बोल रहा है, इसको सॉल्व करें, x माइनस 3 और इंटू x माइनस 2 हो जाएगा और इसका जीरोज निकालिएगा तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 57/300 बोला, ये रेशनल नंबर है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा, नीचे हंड्रेड्स आ जाता है तो ये रिपीट भी कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। बस ऑप्शन देख करके पता लग जाता है कि लेंथ ब्रेड्थ के दोगुने से 4 ज़्यादा है और पैरामीटर मतलब 2 इंटू एल प्लस बी इज 14, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 14 का फर्स्ट हो जाएगा, ये रेशनल नंबर का फॉर्म लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, तो ये ऑप्शन हो गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला द रेशियो इन विच पॉइंट 40 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, ये सेक्शन फार्मूला लग गया है यहाँ पे, ये पॉइंट है, ये 4 और ये 0 और ये गिवन है आपका पॉइंट है 4 6 और ये 4 माइनस 8 है, 4 माइनस 8। जब इसको सॉल्व करिएगा तो रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, एक ही पॉइंट से निकल जाएगा तो ये 0 हो जाएगी, y की वैल्यू my मतलब -8m और प्लस ny1 प्लस 6n m प्लस n, तो ये वैल्यू सब इस साइड ले जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा, मतलब 3/4 इज आंसर हो जाएगा। Which of the following is not defined? 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें बोल रहा है कि ये जो सर्कल बना है, ये सर्कल जो बना है इसका रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है, तो 28 AB की वैल्यू है तो OA 14 हो जाएगी, OA इज 14 और मतलब OC इज 14 और OC/2 कर दीजिएगा तो 7 हो जाएगा, OC/2 तो ये 7 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन C इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बोला द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स गिवन कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0 0 4 0 0 6, द मेडियंस एडी ड्रॉन, इसका मेडियन बोल रहा है, ये ओरिजिन हो गया तो ये 0 0 हो गया तो डी की पॉइंट हो जाएगी आपकी 0 0 के अकॉर्डिंग, ये 0 ही हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 0 और ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये मेडियन है तो मेडियन क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। अब लेंथ ऑफ एडी निकालने के लिए बोल रहा है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, 0 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 - 0 का होल स्क्वायर और ये रूट में डाल दें, आंसर इज 5 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 19 बोला एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, P इज इक्वल टू 45। ये ट्रायंगल्स जब बनाइएगा PQR ट्रायंगल बनाइएगा, ये PQR ट्रायंगल बना, ये 90 डिग्री तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब PB 45 और RB 45, तो यहाँ पे 10P की वैल्यू हो जाएगी ये 1 का स्क्वायर 1 और माइनस cos स्क्वायर r, ये ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत टिक कर रखा हूँ, ये 10P इज 45, P इज 45, ये Q, ये P, ये R इज 45 तो 1 का स्क्वायर और cos 45 1/√2 का स्क्वायर,
1/2, 2 minus 1/2 is right option is C. C, A नहीं, C होगा। क्वेश्चन नंबर 20, tan थीटा की वैल्यू 2/3 बोला, tan थीटा की वैल्यू 2/3 बोला, ये 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा √13 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और सेक थीटा की वैल्यू निकाला √13/3। क्वेश्चन नंबर 20 से 40 तक में बोल रहा है 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। सेक्शन ए में 13 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 13 क्वेश्चन। पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, इसका पूरे का पैरामीटर निकालने के लिए बोला, तो इसका पूरे का पैरामीटर ये 14 + 14 हो गया, 14 + 14 हो गया, और बच गया आपका ये वाला लेंथ। ये लेंथ निकालने के लिए कर दिया रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क को इसको L मान लिया, तो ये L हो गया, और बाय 2 पाई r, 2 × पाई 22/7 × r is 14, r is 14 इक्वल टू 45/360 मतलब 1/8। यहाँ से कैंसिल कर दिया, 2 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और 2 11 जा, मतलब L की वैल्यू 11 हो गई, 11 प्लस कर दे 39 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एक पैक में 16 रेड बॉल, 8 ग्रीन ब्लू, 16 8 24 36, ये 30 टोटल बॉल हो गया। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज 6, मतलब 1/5 इज आंसर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, 1/√2 माइनस 1/√2 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.02, 1 में से इसको माइनस कर दें, 1 माइनस 0.02, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 0.98। इसमें बोल रहा है ये रिंग का एरिया, ये रिंग का एरिया लगा दें, ये हो जाएगा हमारा पाई × 14 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, जो आएगा आंसर हो जाएगा, कर ही देता हूँ, ये 22/7 और 14 + 7 × 21 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 21 से 22 को माइनस मल्टीप्लाई कर दें, 462 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 बोला 1 + sin थीटा, तो ऐसा किया कि 1 - sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 - sin थीटा हो गया, 1 - sin थीटा, और प्लस इसको 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 + sin थीटा, ये 1 + sin थीटा हो गया, और बाय इसको मल्टीप्लाई किया, ये 1 - sin स्क्वायर थीटा हो गया, मतलब ये cos स्क्वायर थीटा हो गया। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, 2/cos स्क्वायर थीटा, 2 sec स्क्वायर थीटा। The origin divides the line segment joining this and this in the ratio। वही कहानी, फिर से वही कहानी है, रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें बोल दिया origin ये 0 0 0 0, और ये पॉइंट हो गया 1 - 3a, और b वाला पॉइंट हो गया आपका -3 और 9 -3 और 9 -3 9, ये रेशियो m और ये n। किसी की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना, 0 = m, x2 मतलब -3m और प्लस n/m + n, ये 0 ही हो जाएगा, ये वैल्यू निकल जाएगी 1:3 इज आंसर। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28 कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ये बेसिक वाला नहीं लगता, ये तो स्टैंडर्ड के बच्चे की वाट लगाने वाली क्वेश्चन है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट बना लिया, -80 80 पासेस थ्रू पॉइंट 0 के, 0 के मतलब ये तय हो गया कि ये पॉइंट 0 0 है, मतलब ये पॉइंट जो पास यहाँ से जो निकल रहा है ये 0 और -1 भी होगा, और ऊपर पे देखिएगा इसी ढंग से, तो ये 0 1 भी हो सकता है, 0 2 भी हो सकता है, 0 3 भी हो सकता है, मतलब इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होगा, तो एनी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, which of following is a correct statement? Two congruent figures are always similar. Two congruent figure, congruent similar होगा, लेकिन similar congruent होगा कि नहीं कंडीशन पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्वेश्चन बोला टू सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, नहीं होगा, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट तो कभी नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होगा, सिमिलर। ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, रेक्टेंगल के इसमें कहानी ऐसी होती है कि मान लें ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ 5 और ब्रेड्थ 2 माना, अब यही काम उल्टा कर दिया, आप रेक्टेंगल ऐसा बना लिया
ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये सिमिलर कैसे होगा? इसका लेंथ 5 और इसका लेंथ 2, तो थर्ड ऑप्शन में ऑप्शन इज राइट आंसर। द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 - 5 6। क्वेश्चन 31, ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स सेंटर्ड एट, एक सर्कल का रेडियस है 3 यूनिट है, तो एक काम करें, ये सेंटर 0 0 पे है, तो इसका भी डिस्टेंस निकाल लें, इसका डिस्टेंस √2 हो जाएगा, इसका डिस्टेंस 3 हो जाएगा, इसका डिस्टेंस 5 हो जाएगा, √5 3 से कम ही होगी, और ये हो जाएगा √10, तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, पॉइंट मतलब डी हो जाएगा ऑप्शन। 32 में बोला द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन ये हो जाएगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। b1 a1/a2 b1/b2 b2 होगा, सॉरी, और ये c1/c2 हो जाएगा। पहले पुट कर दें, आंसर आ जाएगा 9। SCF ऑफ 2 consecutive even number 2 consecutive to 4, SCF is 2। क्वेश्चन नंबर 34, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें ये बेसिक में ऐसा पकड़ा है, जो बेसिक वाले बच्चे बहुत मुश्किल है उनके लिए नहीं किए होंगे क्वेश्चंस, ये तो स्टैंडर्ड वाले की वाट लगाने वाले क्वेश्चन थे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। मैं क्या किया, x की वैल्यू निकाल दिया, x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला -b और प्लस माइनस √b² - 4ac, b² - 4ac/2a, 2a सारी वैल्यू पुट किया। ये वैल्यू को ध्यान से देखें, अगर ये पूरा 0 भी हो जाए तो ये 99 देगा, और ये वैल्यू कुछ होगी तो ये 99 से कम देगा, d लेस देन 99, मतलब b² - 4ac की जो वैल्यू है लेस देन 99, यहाँ तो कुछ वैल्यू है, मतलब जिस दिन ये 99 से कम होगा, मतलब मान लिया मैं 98 होगा, 98 हो गया, तो भी ये निगेटिव हो गया और ये भी ये निगेटिव हो गया, मतलब दोनों निगेटिव हो जाएगा मेरे ख्याल से। 35, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट को ज्वाइनिंग, दोनों को प्लस कर दे, -3 - 6/2 और 9 - 4/2, आंसर आ गया सी नंबर। 35 इस डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आसान क्वेश्चन है, d/2 हो जाएगा, 2 + 3 5 कर दें इसको। LCM × SCF प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, तो 50 × 20 हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दें आंसर। फॉर विच नेचुरल नंबर n6n एंड्स विद डिजिट 0, कोई भी नंबर 6 का पावर डालिएगा, 6 नेचुरल नंबर कोई भी, 1 डाला तो 6 हुआ, 2 डाले 36 होगा, एंड 6 से ही कर रहा है, 6⁻3 216 हो गया, एंड ये 6 से ही करेगा, 6⁻4 डाले, ये 1296 हो गया, ये हमेशा 6 से ही एंड करेगा, तो इसमें तो कुछ है नहीं। ये वैल्यू हो गई 1 + tan² का फॉर्मूला हो जाता है सीधा sec²a, और ये हो जाएगा cos²a, मतलब 1 इज आंसर, cos a × sec a 1 होता है, cos²a। क्वेश्चन नंबर 41, केस स्टडी क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डराने वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाली स्टेटमेंट्स वगैरह को तो मैं देखा नहीं, बस यहाँ पे देखें, ये h की वैल्यू, ये है h की वैल्यू जो है ये दिख रही है पॉलिनोमियल जैसा, t² - 2t + 8। क्वेश्चन फर्स्ट में बोला था मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल इज, बॉल मैक्सिमम हाइट अचीव कब करेगा, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन ही बोली, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता मुश्किल से बच्चे एक ही होंगे। जब दो कंडीशन बनती है, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो इसका ग्राफ पॉलिनोमियल का u बन जाता है, और a लेस देन 0 हो तो ये ग्राफ u बन जाता है, डाउनवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड पैराबोला। ये पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स का फॉर्मूला ये होता है -b/2a और -d/4a। d की वैल्यू बच्चे मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल में तो है नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, लेकिन भी पढ़ लेते हैं बच्चे, इतना तो कर लेते हैं, b² - 4ac, वैल्यू पुट कर देंगे 1 और 9 आ जाएगा, मतलब 1 सेकेंड में ये हाइट इसकी कितनी जाएगी, मैक्सिमम हाइट 9 मीटर पे जाएगी।
द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय एबव ग्राफ इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक दिख रहा है। टाइम टेकन बाय बॉल टू रिच मैक्सिमम हाइट इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जा रही है। तीसरा आंसर भी वहीं से निकल गया। नंबर ऑफ जीरोज, देखिए पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज कर दें तो नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगा, और नंबर ऑफ जीरोज कौन कौन सा होगा, -2 और 4 हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल्स दिख गया आपका, -t² प्लस 2t प्लस 8, -t² प्लस 2t और प्लस 8, इसको जब फैक्टराइज करिएगा तो ये हो जाएगा -t² प्लस 4t माइनस 2t, कॉमन ले लीजिएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे आंसर निकल गया यही, -2 और 4। क्वेश्चन नंबर 46, 40 से 50 तक क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन करना था, और पर केस स्टडी में 4-4 क्वेश्चन ही करनी है। इस केस स्टडी मतलब अगर 2-3 क्वेश्चन केस स्टडी में 2 क्वेश्चन गायब हो गया तो आपका नंबर घट जाएगा, क्योंकि कंपलसरी 5 में से 4 करनी ही है। ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा आसान है, ये पूरा फिगर बना है, ये पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ लें। सबसे पहला क्वेश्चन 46 में बोला व्हिच ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रायंगल एबीसी इज टू सिमिलर टू ट्रायंगल क्यूआरपी। तो राइट हैंड आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी होती है, सिमिलरिटी में नहीं होती है। सिमिलरिटी में ये तीनों हो सकता है, ये भी हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बट ये नहीं होगा। उसके बाद बोला इफ इच स्क्वायर ऑफ लेंथ x यूनिट लेंथ ऑफ BC, मतलब ये डायगोनल की बात कर रहा है, लेंथ ऑफ BC इज डायगोनल, देन ये x और ये भी x, तो ये x² प्लस x², तो ये x√2 हो जाएगा, या √2x जो भी बोले आप। थर्ड क्वेश्चन बोला BC और PR का रेशियो, देख लीजिएगा फिगर दिख जाएगा, 1:2 के, एक में 1 बॉक्स है और दूसरे में 2 बॉक्स है, 1:2 का रेशियो हो जाएगा, और दोनों का रेशियो का एरिया बोल रहे हैं तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, 4/1 हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। एक फिगर दिख जाएगा आपको कि PQR और ABC सिमिलर नहीं है। ये आपका पेपर खत्म हो गया, इसमें 50 क्वेश्चंस में सारा सॉल्व करवा दिया। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद है। नेक्स्ट एक क्लास 10 का स्टैंडर्ड का पेपर बच गया है, नेक्स्ट का स्टैंडर्ड का पेपर देखता हूँ, टाइम मिलता है कल डालता हूँ उसको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।